हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, भारत देश के अंदर लोकसभा चुनाव का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव का सिलसिला होगा, चुनाव के बाद आपको बहुत सारी वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि नया सेशन जो है वो शुरू होता है अप्रैल के अंदर। बट अप्रैल के बाद जो स्टाफ है वो बिजी हो जाएगा, दैट इज इन द इलेक्शन। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं शिक्षा विभाग की, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के अंदर आपको बहुत ही जल्द बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत लंबे समय से अनाउंस किया है कि यहां पर लगभग 5,000 वैकेंसीज जो हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हुई है। अब कुछ भर्तियां तो बैच वाइज कर ली गई, बट कुछ भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस के लिए पेंडिंग रखी गई है। गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत सरकार ने सिर्फ गेस्ट के तौर पर टीचर्स को भर्ती करने की बात करी थी। सरकार ने क्लियर कर दिया था जो परमानेंट भर्ती है, जो रेगुलर भर्ती है, वो होकर रहेगी। अब बहुत सारे समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी, और लंबे समय से वो प्रिपरेशन भी करके बैठे हुए हैं। बट हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं सरकारी अध्यापक बनने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो टीजीटी है चाहे वो जेबीटी है। अब कैंडिडेट्स ऐड हो रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो वही स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक करके जॉब हासिल कर पाएंगे जिनकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर होगी। यानी कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और साइन यहां पर आते हैं जो बताते हैं कि अब वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। वो ये है, अभी आपने देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने सेक्रेटेरिएट को क्लियरेंस दिया। इसके साथ साथ सरकार ने जेओआईटी की जो पेंडिंग नोटिफिकेशन थी उनको भी क्लियर किया। अब इसके बाद जेबीटी और जो पेंडिंग नोटिफिकेशन है उनको क्लियर किया जाएगा जो पहले से निकले हुए हैं। उसके बाद टीजीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो टीजीटी को लेकर जो भी स्टूडेंट्स यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या यहां पर वैकेंसी आएंगी, किन किन स्ट्रीम्स में वैकेंसी आ सकती है, और सिविल स्टाफ आपके लिए जो क्लासेस लेकर आ रहा है वो किन किन स्ट्रीम्स के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप टीजीटी में सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश का टीजीटी कमीशन का नया बैच मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए सिविल स्टाफ लेकर आ रहा है, जो कि 18 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। सो डेट ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आपने बीए करी है, चाहे आपने बीकॉम करी है, चाहे आपने बीएससी करी है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आपके बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद आपने किया बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स। अब बीएड आपने करी, उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एचपी टेट का एग्जाम। अब एचपी टेट को क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनने के लिए। अब आप हिमाचल प्रदेश में अगर सरकारी अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और एचपी टेट जो है जो 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहां पर अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो अब आपको करनी होती है प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन करोगे और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब प्रिपरेशन करेंगे बट एग्जाम में पूछा क्या जाता है। देखिए, अब तक जो एग्जाम हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का हुआ वो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो रद्द हो गया, उसकी जगह पर स्टेट सिलेक्शन कमीशन सरकार के द्वारा बनाया गया। अब हो सकता है स्टेट सिलेक्शन कमीशन कोई नया पैटर्न लेकर आए, या फिर हिमाचल प्रदेश का जो पुराना बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसी के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर को कंडक्ट करवाए। सो मोस्ट ऑफ द वेटेज जो है वो आपके सब्जेक्ट की रहती है, जो सब्जेक्ट आपका मेन है, ठीक है, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। मेडिकल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसके बाद अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और इसके बाद कुछ पार्ट नॉन टेक्निकल भी आता है, हिंदी के सवाल आते थे, इंग्लिश के सवाल आते थे, रीजनिंग के सवाल आते थे, जीके के सवाल आते हैं। ये सब हमारा पार्ट रहता है जो कि हम बात कंसीडर करते हैं टीजीटी एग्जामिनेशन के अंदर। कुछ क्वेश्चंस जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी आते हैं, यानी कि सीडीपी के, पेडागोजी के, साइकोलॉजी के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपने पेपर पैटर्न को समझा।
अब बैच की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं बैच क्या है। तो सिविल स्टाफ आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा है जो कि 18 मार्च से शुरू हो जाएंगी। इन बैचेस में आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी, चाहे आप मेडिकल वाले स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल वाले हो, आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, हर एक स्ट्रीम में प्रॉपर स्टडी करवाई जाएगी। आपको डेली बेसिस के ऊपर 3 to 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और बैच का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 महीने का रहेगा। 3 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको करवाई जाएगी प्रैक्टिस, रिवीजन। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जब आपका पेपर पैटर्न आ जाएगा। कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा और सिलेबस के साथ साथ आपको मिलेंगे दोस्तों स्टडी नोट्स। नोट्स जो हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे और नोट्स के अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके बाद अंत में मिलेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। जो हमारा नॉन मेडिकल और मेडिकल वाला पार्ट है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उधर मेडिकल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स भी जो है ये आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलने वाला है। सो कोर्स इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। सो बैच 2 हमारा 2024 का है जो 18 मार्च से शुरू हो रहा है। 3 महीने में सिलेबस जरूर खत्म हो जाएगा, बट ये लेक्चर्स जो है आपके पास ही रहेंगे 1 साल तक। 1 ईयर तक लेक्चर्स आपके पास रहते हैं और आप इनको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक लेक्चर मुझे 4 बार देखना है, 5 बार देखना है, किसी तरह की कोई सीमा यहाँ पर नहीं रहती। अब लेक्चर देखना कैसे है और ज्वाइन कैसे करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर हमारा एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिविल स्टाफ हिमाचल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर सर्च करेंगे HPTGT डेमो लेक्चर, तो सबसे पहले आप डेमो लेक्चर देखेंगे। आप जिस भी स्ट्रीम में देखना चाहते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, सो पहले आप डेमो लेक्चर को देखें। अगर आपको डेमो से आप सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप कोर्स की तरफ बढ़ सकते हो। तो कोर्स के लिए भी सेम आप वहां पर सर्च करेंगे HPTGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम है। सेकेंड वे है ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए कंप्लीट फीस कितनी है और रजिस्ट्रेशन कितना है? देखिए, कंप्लीट इस कोर्स की फीस जो है नॉन मेडिकल और मेडिकल की 6,000 रुपीज है, ठीक है, 6,000 रुपए टोटल कोर्स की फीस है। बट जब आप एप्लीकेशन से या डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको सिर्फ पहले रजिस्टर करके अपनी सीट बुक ही करनी है। जब आप सीट बुक कर लोगे उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स देगी। उसके बाद आपको जो है बाकी का जो रिमेनिंग फीस बचा 6,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद 5,000 रुपीज पे करना है। तो आप 1,000 रुपए पे करके रजिस्ट्रेशन करके अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। उसी तरह से आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करूं तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की फीस जो है वो 5,000 रुपीज है, 5,000 रुपए है। तो उसी तरह से 1,000 रुपए देकर आप लोग भी अपनी सीट बुक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और 5,000 में से 1,000 आपका माइनस हो जाएगा। आपको बाद में देने हैं बचे हुए 4,000 रुपए, बचे हुए 4,000 रुपए। तो मेडिकल 6,000, नॉन मेडिकल 6,000 और आर्ट्स एंड कॉमर्स 5,000, ये टोटल फीस है। बट पहले आपको रजिस्ट्रेशन के चलते हुए अपनी सीट को बुक कर लेना है। तो आज ही अपनी सीट को बुक करें, बट सीट बुक करने से पहले, सीट के लिए रजिस्टर करने से पहले डेमो लेक्चर को अवश्य देखें। डेमो लेक्चर आप सभी ने अवश्य देखने हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हो देन उसके बाद ही आप कोर्स परचेज की तरफ आगे बढ़े। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया है 1,000 रुपीज है, ये आपकी टोटल फीस में से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8360044357 पे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।